और जैसे कि हर राजनीतिक पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि हम अपना पार्टी का विस्तार करें, और ख़ास करके ऐसे समय पर जहां पे हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार इतनी ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक हो गई है, सेंट्रलाइज करना चाहती है कंट्रोल को, हम उसको ख़त्म करें। आज ही हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ईडी फिर से अनिल परब जी के यहाँ पे छापे लगा रही है, क्योंकि संजय राउत साहब हमारे एक सीनियर लीडर हैं, इतनी प्रखरता से आवाज़ उठाते हैं। महाराष्ट्र में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को दुख नहीं महसूस होता है, दर्द दिल्ली तक महसूस होता है जब भी वो बयानबाजी करते हैं और सच्चाई देश के सामने लाते हैं। तो उनके पीछे भी ईडी, सीबीआई, आईटी सबको लगाया हुआ है। तो जनता के सामने हमारे क्या कोशिश है वो हम जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं, और साथ ही साथ इस उम्मीद, इस अपेक्षा से आगे बढ़ रहे हैं कि जो महाराष्ट्र मॉडल देश में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने इतने प्रश्न चिन्ह उठाए थे कि ये सरकार चलेगी नहीं, ये सरकार हर दूसरे दिन एक नया डेट दे देते हैं कि अब गिरेगी, पर सरकार गिरी ही नहीं, सरकार मजबूती से चल रही है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के अंतर्गत और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के जो मुद्दे थे, समाजकरण के मुद्दे थे, उन पर चल रही है। तो ये हमारा दौरा रहा है, ये हमारी उम्मीद है कि इस माध्यम से हमारे जो संगठन है, पार्टी का संगठन एक है, हम अपने कॉर्पोरेशंस में हम कैसे अपनी ताकत बढ़ाएं, कैसे से हम कोऑपरेटिव्स हैं वहाँ पे अपनी ताकत बढ़ाएं, कैसे हम शिव सैनिकों का मनोबल और बढ़ाएं, जैसे वो आगे जाकर अग्रसर होकर जनता की लड़ाई लड़ सकें। ये हमारी इस माध्यम से दौरे से मेरी कोशिश है। तो आज सवेरे से हम अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से होकर आए हैं, उनसे बातचीत कर आए हैं, क्या क्या सांगली की जनता की दिक्कतें हैं वो हम उनको बताकर आए हैं। 2-3 मुद्दों पे उन्होंने बाकायदा इतना गिरा हुआ कमेंट एक महिला को लेकर आज हमारे बीच में, मैं एक बात कर रही हूँ, एक महिला होने के नाते मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे महिलाएं पत्रकार हैं, ये कह देना चलो अपना बैग पैक करो, घर पे काम करो, बेइज्जती कर रहे हैं। ये सिर्फ सुप्रिया सुले जी की नहीं है, और सुप्रिया सुले जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं, महाराष्ट्र की एक बुलंद आवाज है, और मैं तो उनको जेंडर के हिसाब से नहीं देख रही हूँ, एक बुलंदी की आवाज है केंद्र सरकार में, और केंद्र सरकार के खिलाफ बात करती हैं, सांसद रत्न अवार्ड पा चुकी हैं, और उनके बारे में इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर वो उनपे कुछ नहीं दर्शाता है, इनकी मानसिक सोच दिखाता है भारतीय जनता पार्टी की, कि महिला विरोधी जो इनकी सोच है वो इस कदर तक आ चुकी है कि आप महिलाओं के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। एक सक्षम महिला जो देश की एक बुलंद आवाज है, महाराष्ट्र की प्रखर आवाज है, आप उनके बारे में इस तरीके से बात कर सकते हैं, तो आप किसी भी देश की महिला के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं। ये दुख है कि ऐसे लोग हमारे राज्य में सरकार बनाए बैठे थे, केंद्र में सरकार बनाए बैठे हैं, और ऐसी सोच रखते हैं जो महिला विरोधी हैं। अटल जी को, सिर्फ सुप्रिया सुले जी को ही नहीं, देश की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए जो घर छोड़कर काम कर आती हैं, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, अपना घर चलाती हैं, बच्चों का ध्यान देती हैं, गृहस्थी को संभालती हैं, महंगाई को से जूझती हैं, और फिर भी हंसी खुशी से अपना काम कर आती हैं, और आप उनकी ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करते हो, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। दूसरा, राज्यसभा में आपने कहा कि क्या आपको इस तरीके का भाषा का सुनना पड़ता है। हाँ, बहुत बार हमने सुना है, और बहुत बार मैंने इसकी आवाज उठाई है, और मैंने अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लाइंस उठाई है कि आज अगर कोई भी, क्योंकि हम एक पुरुष प्रधान देश हैं, कहीं भी महिलाओं को कम देखते हैं या इस तरीके से आंकते हैं, तो मैंने आवाज उठाई है, और ये मेरी जिम्मेदारी, ये मेरा कर्तव्य, और शिवसेना का जो बल है मेरे साथ, उस वजह से आती है। आज हमारे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विधवा कानून का जो ग्राम पंचायतों को निर्णय दिया है कि ये प्रथाएं खत्म करो, महिलाओं को उनका सम्मान वापस करो, ये वो शिवसेना है। ये वो शिवसेना है जो जय भवानी पहले कहती है, जय शिवाजी बाद में कहती है, महिलाओं को आगे रखकर बात करती है। तो मैं हर महिला का मुद्दा उठाऊंगी, और कोई भी अगर बदतमीजी से मुझसे बात करता है तो उनको भी मैं सबक सिखाऊंगी, और सिर्फ मुझसे ही नहीं, कोई भी महिला, देश की महिला के बारे में करेगा तो मैं आवाज़ अपनी बुलंदी से उठाऊंगी। वो सुली डील्स का आपने मैटर सुना होगा, बुल्ली बाई का देखा होगा, जैसे ऑनलाइन महिलाओं के बारे में
टिप्पणियां होती थी, मैंने उसकी आवाज़ उठाई थी। लोग अरेस्ट हुए थे और जो दिल्ली पुलिस काम नहीं कर पाई, मुंबई पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर कर दिखाया और ऐसे लोगों को जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं उनको जेल में पहुंचाया। ये हमारी सरकार है। महाराष्ट्र में खास करके उनका स्पेशल प्यार है, जिसकी वजह से महाविकास आघाड़ी को आए दिन कांग्रेस, शिवसेना हो, एनसीपी हो, उन पे अटैक कर रहे हैं। आप वेस्ट बंगाल देख लीजिए, आप तमिलनाडु देख लीजिए, आप आंध्र प्रदेश देख लीजिए, आप तेलंगाना देख लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है। महाराष्ट्र से इसलिए ज़्यादा प्यार है क्योंकि वो देश का फाइनेंशियल बैकबोन है। महाराष्ट्र से इसलिए ज़्यादा इनको लोभ है क्योंकि इन लोगों को ये महाराष्ट्र एक जरिया बन गया था अपनी केंद्र सरकार की राजनीति करने का। यहाँ से पैसे लेते थे, महाराष्ट्र को पैसे देते नहीं थे। अब महाराष्ट्र की सही सरकार आई है, महाराष्ट्र वासियों की आई है, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने की सरकार आई है, तो इनको चुभ रहा है। और हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि हम अब अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, जो इनके गलत काम है उसको उठाते रहेंगे। संजय राउत साहब जो हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बाकायदा बगैर किसी भय से बात रखी है। किरीट सोमैया हो, देवेंद्र फडणवीस हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह जी हो, उनके साथ डट के लड़ाई लड़ी है। जिस वजह से सारे जो गैर कानूनी तरीके से केंद्रीय एजेंसीज हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका सच आप लोगों के सबके सामने है। आज दुख इस बात का होता है कि कोई भी केंद्रीय एजेंसीज पे अब देश की जनता भरोसा नहीं कर सकती है, क्योंकि उनको भी राजकारण का एक हिस्सा बना लिया है।